पाठकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। जैसे ही आप वीडियो के नीचे जाते हैं तो मोबाइल में तो आपको व्याकरणम आनेक 5 प्रत्याहार सूत्र भाग 1 ये जो हमारा शीर्षक है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो शो मोर पे क्लिक करने से भी पूरा डिस्क्रिप्शन खुल जाता है। यहाँ अति महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। क्रमानुसार हमारे कोर्सेज के लिंक्स दिए गए हैं। पहले संस्कृतम देखा जाना चाहिए, उसका पूरा लिंक है। अमृतमाला, चंदा मामा और फिर एडवांस्ड कोर्स का लिंक दिया गया है। पीडीएफ फाइल और स्टडी मटेरियल के लिंक भी नीचे दे दिए गए हैं और बिल्कुल नीचे फिर सोशल मीडिया के लिंक, फेसबुक, ट्विटर और वेबसाइट के लिंक भी दे दिए गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें भी हैं जिनको पढ़ लिया जाना चाहिए। इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और आपको कमेंट्स में पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आहनिक 9 में। और हम सीख रहे हैं स्वर संधि। पिछले आहनिक में हमने दीर्घ संधि को पढ़ा था और आज हम सीख रहे हैं गुण संधि। गुण स्वर हमारे होते हैं ए, ओ और अर। ए, ओ, अर, अल, इनको गुण कहा जाता है। तो देखते हैं गुण संधि का जो सूत्र रहेगा वो है आद गुण है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 6ठे अध्याय के प्रथम पाद में 87वां यह सूत्र है। आद गुण है। आद का अर्थ है ए आ से परे, गुण हो जाए, गुण हो जाता है। गुण का अर्थ है ए आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, उ आए तो ओ हो जाता है, री आए तो अर हो जाता है। इसे ही गुण संधि कहते हैं। ए या आ आए और उसके परे, उसके बाद वाले शब्द में ई या बड़ी ई आ जाए तो ए और ई मिलकर ए हो जाएगा। ए आ के बाद उ या उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे और ए आ के बाद री या री आए तो अर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा हम इनको देखते हैं, थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। ए के बाद ई आए तो ए बन जाएगा। ए के बाद ई आए तो ए बन जाएगा। आ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा। आ के बाद ई हो जाए तो ए बन जाएगा। सभी अवस्थाओं में ए बनेगा। ए आ के बाद ई का मेल ए बनाएगा। यह है गुण संधि। गुण का अर्थ है ए, ओ, अर। इसे आप समझ सकते हैं। फिर है ए के बाद उ आए तो ओ हो जाएगा। ए के बाद उ आए दीर्घ उ तो ओ। आ के बाद उ आए तो भी ओ। आ के बाद उ आए तो भी ओ। ए के बाद री आए तो अर। आ के बाद री आए तो अर। री का हमने कोई उदाहरण नहीं लिया है क्योंकि उदाहरण मिलते ही नहीं। तो जो उदाहरण मिलते ही नहीं है उनका झंझट हमें हम क्यों लें। ए के बाद री अर, आ के बाद री अर। उदाहरण देखते हैं। देव इंद्र, इसको हमने जोड़ना है। देवताओं का इंद्र, देवताओं का स्वामी देव इंद्र। तो देव का हमने अ निकाल लिया, देव अ, और इंद्र का ई ले लिया क्योंकि संधि इन्हीं दो शब्दों वर्णों में होनी है, ए में, ई में। तो ए के बाद ई आए तो क्या बनना था, ए बनना था, तो बन गया देव इंद्र। अब व के साथ जब ए जुड़ेगा तो व में ए की मात्रा लग जाएगी, देवेंद्र। तो देव इंद्र, देवेंद्र। आगे है महाइंद्र। अब आ के साथ ई की संधि हमने करनी है। मह आ हमने अलग निकाल लिया। इंद्र, आ के साथ ई जब जुड़ेगा, ई जहां भी जुड़ती है तो ए बनता है, ऊ जहां जुड़ता है ओ बनता है और री जहां जुड़ेगी अर बनेगा। तो मह इंद्र।
और ह में ए की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, महेंद्र। तो महा इंद्र बनकर हो जाएंगे, जुड़कर हो जाएंगे महेंद्र। आगे है गण ईश, गणों का ईश, गणों का स्वामी। गण का अ और ई मिलकर होंगे ए। गण अ अलग निकाल लिया और ईश जुड़कर होंगे गण एश। अ ई मिलकर हो गया ए। और अब ण में ए की मात्रा जब लगेगी तो क्या हो जाएगा, गणेश। गण ईश गणेश। लंका ईश, लंका का स्वामी यानी रावण। लंका का आ और ईश का ई, आ में ई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। लंक आ ईश, जुड़ गए लंक एश। और क में ए की मात्रा लगेगी तो लंकेश। आगे है चंद्र उदय, चंद्र उदय। अब ओ वाली संधि हम देखेंगे, जब ए में उ जुड़ता है तो चंद्र का अ और उदय का उ, अ उ मिलकर बनेंगे ओ, चंद्र ओदय। अब अंध्र में, अंध्र संयुक्त व्यंजन है, न है पहले, फिर द है, फिर र है। न द र, सबसे पहले न आता है, फिर द है, फिर र है। अब र में ओ की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा, चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय। इसी तरह से सूर्य ऊष्मा, सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की गर्मी, तो अ में उ मिलकर क्या बनेगा, ओ। सूर्य से हमने अ को अलग निकाल लिया और ऊष्मा के उ से मिलकर यह बन गया सूर्य ओष्मा। और य में रे, आधा र फिर य, और उसमें ओ की मात्रा लगने पर बन जाएगा सूर्योष्मा, सूर्योष्मा। महाउरग, उरग कहते हैं सांप को। महाउरग, महान उरग, बड़ा सांप। मह आ, महा में हमने ह से आ निकाल लिया और उरग के ऊ से जब आ की संधि होगी तो मिलकर हो जाएगा ओ, मह ओरग। और अब है में ओ जुड़कर क्या बनेंगे, महोरग। अब जब संस्कृत हम पढ़ेंगे तो इतनी बातें हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एकदम से पता चलेगा महाउरग महोरग। और जब संधि तोड़ेंगे महोरग की तो महोरग महाउरग, एकदम से पता चल जाएगा, चिंता करने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। देव ऋषि, देव ऋषि, देव ऋषि नारद को कहा जाता है। देव से हमने अ अलग निकाल लिया, फिर ऋषि। अब ए में री जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, अर, देव अर षि। अब देव में जब ए घुसेगा तो वह पूरा हो जाएगा और र शी के ऊपर चढ़ जाएगा क्योंकि वो आधा है, देवर्षि, देवर्षि। महाऋषि, महाऋषि, महान ऋषि। मह आ में री जुड़कर बनेगा फिर से अर, मह अर शी। अब है में ए जुड़कर है को पूरा कर देगा और र शी के ऊपर चढ़ जाएगा क्योंकि वो आधा है, महर्षि, महर्षि। तो अब कुछ और उदाहरण हम लेते हैं अभ्यास के लिए। महा ईश्वर, महेश्वर। हित उपदेश, हित यानी भलाई के लिए दिया गया उपदेश, हितोपदेश। हितोपदेश संस्कृत की कहानियों की एक पुस्तक भी है बड़ी प्रसिद्ध, जिसमें जीव जंतुओं की कथाएं आती हैं पंचतंत्र की ही तरह। हित उपदेश, हितोपदेश। आगे है महा उत्सव, महोत्सव। अब व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने आप पता चल रहा है कि महा का आ उत्सव के ऊ के साथ जुड़कर ओ बन गया है और वो महोत्सव हो गया है। ऐसे ही हित उपदेश, हितोपदेश, महा ईश्वर, महेश्वर। अपने आप आपको पता चल रहा होगा, मैं आशा कर सकता हूं।
अभी नहीं चल रहा तो थोड़े अभ्यास के बाद पता चलने लग जाएगा। सप्तऋषि, सप्तर्षि, सप्तर्षि। राजऋषि, राजर्षि, राजा जो ऋषि हो गया है, राजर्षि। गंगा उदक, गंगा का उदक, उदक कहते हैं पानी को, गंगा का पानी, गंगा का जल मिलकर हो जाएगा गंगोदक। यमुना उदक, यमुना का जल, यमुनोदक। राज्य ईप्सा, राज्य प्राप्त करने की ईप्सा कहते हैं तीव्र इच्छा को, इच्छा को। राज्य प्राप्ति की इच्छा क्या कहलाएगी? राज्येप्सा, राज्येप्सा। राज्य का अ ईप्सा के ई के साथ मिलकर क्या हो गया? ए, राज्येप्सा। आगे है यथा ईप्सित, यथा जैसा, ईप्सित चाहा गया, इच्छा किया गया, जैसा इच्छा की गई है। यथेप्सित, यथेप्सित, आ ई मिलकर ए हो गया, यथेप्सित। पुष्प इशु, पुष्प कहते हैं फूल को, इशु कहते हैं बाण को, फूलों का बना हुआ बाण। कामदेव जो कामनाओं के देवता हैं, कामदेव, उनके 5 बाण माने जाते हैं और 5 अलग अलग तरह के फूलों के वो बाण माने जाते हैं। तो उनके जो बाण हैं उनके लिए पुष्पेशु शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुष्प इशु, पुष्प का अ इशु के ई के साथ मिलकर बन गया पुष्पेशु। आगे है मरण इच्छा, मरण इच्छा, मरण इच्छा, मरण इच्छा। महाइभ, महाइभ, महा बड़ा और इभ कहते हैं हाथी को, बड़ा हाथी, विशालकाय हाथी, महेभ। रक्षा उपाय, रक्षा का उपाय, बचाव करने का तरीका, रक्षोपाय। योग ईश्वर, योग सिखाने वाला ईश्वर, योगेश्वर, योग का स्वामी भगवान कृष्ण को कहा जाता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्धुर्वा नीति मतिर्मम। गीता का अंतिम श्लोक, उसमें योगेश्वर शब्द कृष्ण के लिए आया है, यानी योग का ही ईश्वर। नव ऊढ़ा, ऊढ़ा कहते हैं विवाहित स्त्री को, और नव का मतलब नई, नई, नई विवाहित स्त्री यानी दुल्हन। नवोढ़ा, नव का व, ऊढ़ा का ऊ मिलकर हो गए ओ, नवोढ़ा। आगे है सूर्य उदय, सूर्योदय। एक ऊनविंशति, ऊन कहते हैं कम को, विंशति कहते हैं 20 को, और एक कहते हैं 1 को, यानी 20 से 1 कम, यानी 19। एकोनविंशति, एकोनविंशति, एक ऊन मिलकर हो गया एकोन। संस्कृत में 19 को एकोनविंशति कहा जाता है। युद्ध उन्माद, युद्ध का उन्माद, युद्धोन्माद। स्वर्ग उन्मुख, स्वर्ग की ओर मुख जिसने कर लिया है, यानी जो मरने ही वाला है, कोई भला पुरुष जो अभी मरने ही वाला है, डेथ बेड पे है, उसको हम कहेंगे स्वर्गोन्मुख। अब हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, प्रश्न करेंगे, जिनके आपने कमेंट बॉक्स में उत्तर देने हैं। महा उत्सव मिलकर क्या बनेगा? मरण इच्छा, देव ऋण, देव ऋण। तो इन तीनों प्रश्नों के आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे, वहां से मैं आपको चेक करूंगा और गलती बताऊंगा। गलती होगी ही नहीं, मुझे पूरी आशा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी गुण संधि। अगले आहनिक में हम करेंगे वृद्धि संधि। तो आशा है आपको आनंद आया होगा, ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, सीखने का और अधिक मन किया होगा, और पाणिनि के प्रति, संस्कृत साहित्य के प्रति, संस्कृत व्याकरण के प्रति आपका प्रेम भी बढ़ा होगा, ये मैं आशा करता हूं। और मिलते हैं अगले आहनिक में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।